जो आपका हमारे YouTube चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स में इससे पहले मैं आपको करा चुका हूँ ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चंस, P&L अकाउंट्स के क्वेश्चन और बैलेंस शीट के क्वेश्चन, एंड परफॉर्मा लिखा चुका था मैं आपको। आज क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है। ये जो बुक्स जिसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, बुक है अवनव की, अवनव वाणिज्य, ये क्लास 10th, और ये मास्टरमाइंड यानी चित्रा प्रकाशन का एक भाग है। उसका क्वेश्चन नंबर 12 है, जहाँ पर कि अब हमें कंबाइंड पूछा जाएगा कि ट्रायल बैलेंस से यानी कि तलपट से व्यापार खाता, लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाना है। तो व्यापार एवं लाभानी खाता कंबाइंड बनता है एक ही में, और लाभानी का वो चिट्ठा अलग से बनता है। व्यापार एवं लाभानी खाता एक में बनेगा, पहले व्यापार खाता, नीचे लाभानी खाता, और चिट्ठा अलग से बनेगा। ठीक, तो क्वेश्चंस जैसे स्टार्ट हुआ है उसके हिसाब से मैंने आपको लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पार्ट 8 है ये हमारा इसका चैप्टर का। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्यापार एवं लाभानी खाता 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष का, इंग्लिश में लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। और क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चंस है मेरे पास जो उसमें दिया है, विक्रय दिया है मुझे 15,000 रुपये का। मैंने आपको बताया था कि ये CR साइड होता है और ये DR साइड होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CR में, परफॉर्मे में लिखा था बाई सेल्स, विक्रय। जब सेल्स हम लिखते हैं तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो है सेल्स रिटर्न ढूंढना। सेल्स रिटर्न इस क्वेश्चन में है नहीं, कहीं भी सेल्स रिटर्न नहीं है, तो हम अमाउंट बाहर लिख देंगे डायरेक्ट। 15,000 दिया हुआ है अमाउंट, 15,000 रुपये। उसके बाद में हमें दिया है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है प्रारंभिक रहतिया, और इसका जो अमाउंट दिया है हमें प्रारंभिक रहतिया का वो दिया है 7,000 रुपीज। उसके बाद में क्रय 10,000 है, यानी कि परचेस, टू परचेस क्रय। अब क्रय के लिए हमें क्रय वापसी चाहिए होती है, तो क्रय वापसी हमारे क्वेश्चंस में नहीं है कहीं भी। हाँ, क्रय वापसी नहीं है, तो हम लिख लेंगे आपके क्रय की रकम है 10,000। उसके बाद में मेरे पास जो आइटम है वो है छपाई व मजदूरी है, मजदूरी यानी वेजेस, टू वेजेस मजदूरी, और अमाउंट है मजदूरी का 100 रुपीज। मजदूरी के बाद में नेक्स्ट आइटम है किराया, कोयला व गैस 200 रुपये, कोल एंड गैस। कोयला व गैस 200 रुपये की है। उसके बाद में आगत वाहन वे कैरेज इन वर्ड लिख सकते हैं हम। आगत वाहन व्यय, ठीक, 100 रुपये दिए। और लास्ट आइटम मेरे पास बचा क्लोजिंग स्टॉक 5,000 का। सॉरी, आगत वाहन व्यय जो है वो 50 रुपये है। अब
देखिएगा उधर हमारा साइड में आ रहा है 20,000 और इधर आ रहा है 17,350। तो 2,650 टू ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने बताया था यदि 2 में कम पड़ेगा तो प्रॉफिट होती है और 22 में कम पड़ता है तो लॉस होता है। सकल लाभ आ गया हमारा। ये अमाउंट जो आया वो आया आपके 20,000। 20,000। अब इसके नीचे से हम चालू करेंगे स्टार्ट P&L अकाउंट। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर लाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ हमारा ऊपर से नीचे आ गया और हमारा P&L अकाउंट स्टार्ट हो गया है, यानी कि लाभ हानि खाता। अब हम लाभ हानि खाते के आइटम्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो लाभ हानि खाते में सबसे पहला आइटम है हमारे पास प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, छपाई में। छपाई उवे, और ये है हमारे पास 50 रुपीज़ का। दूसरा आइटम है रिपेयर मरम्मत। तीसरा आइटम है सैलरी वेतन। 70 रुपये रिपेयर है और 230 रुपये का सैलरी है। ठीक। उसके बाद में डिस्काउंट में देखिएगा क्वेश्चंस में बोथ साइड दिया है डिस्काउंट। छूट जो है हमें बोथ साइड दी है, तो डीआर वाली डीआर में डाल देंगे और सीआर वाली सीआर में डाल देंगे। डीआर में 100 है और सीआर में 150 है। डिस्काउंट बोथ साइड है, बोथ साइड डिस्काउंट दिया होता है तो बोथ साइड ही हम लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि अपोजिट कर दें आप उसे। उसके बाद में रेंट एंड टैक्स, किराया व कर, इसका अमाउंट है हमारे पास 50 रुपीज़। सन्ड्री एक्सपेंसेस, विविध व्यय, अमाउंट दिया है 100 रुपीज़। P&L अकाउंट कंप्लीट। अब हमें देखना है कि हमारा अंतर कितना आ रहा है। तो देखिएगा 3, 4 और 2, 6, यानी कि 6 है ना। 2,800 में से यदि 600 लेस करें हम, 2,800 आ रहा है टोटल, उसमें से 600 लेस करेंगे तो 2,200, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ 2 नेट प्रॉफिट 2,200। ठीक, इसे शुद्ध लाभ बोलते हैं और ये बैलेंस शीट में जाकर कैपिटल में ऐड होता है। तो आगे देखते हैं बैलेंस शीट। देखिएगा हमारा P&L आ गया था। अब हम आगे चलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2010, आर्थिक चिट्ठा 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष का। इसमें अपोजिट एंड होता है। डीआर जो साइड होती है वो उधर साइड होती है एसेट्स को बोलते हैं और सीआर साइड लायबिलिटीज को बोलते हैं। अब हमारा आइटम है जो, तो हमें चाहिए सबसे पहले पूंजी लायबिलिटीज के लिए, और पूंजी हमारे पास है 22,300 रुपये, यानी कि कैपिटल
इसको पूंजी बोलते हैं। और अमाउंट जो इसका दिया है वो दिया है 22,300। इसमें हम नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं और नेट प्रॉफिट हमारी आई थी क्वेश्चन में, आपने देखा था शुद्ध लाभ। अभी आपने जो P&L बनाया उसमें आया था शुद्ध लाभ 2200 रुपये का, 2200, 2200 ऐड करके। यदि इसमें ड्राइंग है क्वेश्चंस में तो हम लेस करेंगे, और ड्राइंग नहीं है तो कोई बात नहीं होती है, उसे डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे। तो क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं है, जब क्वेश्चन में ड्राइंग है ही नहीं तो इसे डायरेक्ट बाहर निकाल देते हैं, और ये हो गया 24,500। अब हमें क्या करना है, देखिएगा ये क्वेश्चन से है, जैसे इसमें ये DR साइड है और CR साइड है, टोटल लगा हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना है, आइटम सिर्फ डालने होते हैं। तो मुझे क्रेडिटर दिख रहा है 4,000 का, क्रेडिटर, लेनदार 4,000। अब 5,000 का लोन, ऋण 5,000। आइटम लायबिलिटीज के कंप्लीट हो गए। अब एसेट्स में आते हैं। एसेट्स में हमारे पास जो पहला आइटम है वो है औजार, टूल्स, औजार। दूसरा आइटम है बिल्डिंग, भवन। तीसरा आइटम है कैश, नगद रोकड़। मैंने दोनों ही नाम लिखाए थे। चौथा आइटम है कैश एट बैंक, बैंक में रोकड़ या रोकड़ बैंक में। इन चारों आइटमों के जो अमाउंट्स हैं वो मशीन और हैं, मशीन। मशीनों का अमाउंट है 5,000, औजार 2,000, उसके बाद में बिल्डिंग 7,000, $500 और 10,000, 500 और 10,000। डेप्टर और क्लोजिंग स्टॉक। डेप्टर्स देनदार 4,000, क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहतिया 5,000। टोटलिंग करते हैं। देखिएगा 500 का 500, 4 4 जाए 4 और 4 8 8 और 5 13 का 3 1 कैरी 2 और 1 3। 500 का 500, 2 और 7 9 9 और 5 14 14 और 4 18 18 और 5 23 2 कैरी 2 और 1 3। बोथ साइड आर इक्वल। हमारा जो रूल है वो कंप्लीट हुआ। आर्थिक चिट्ठे के दोनों साइड बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। व्यापार एवं लाभ हानि खाता 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष का। तो किसका है ये? मैसर्स रामलाल एंड सन्स हैं, उनका क्वेश्चन है। और इसमें जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ तो मुझे जो आइटम्स दिए हैं
उसमें सबसे पहला आइटम है मेरे पास, प्रारंभिक रहती है, चाहिए मुझे 34,000 टू ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक रहती है। और इसका अमाउंट है 34,170। उसके बाद में हमें चाहिए क्रय 97,165 टू परचेस, क्रय वापसी है क्वेश्चंस में, इसलिए अंदर रकम 97,165 माइनस परचेस रिटर्न, क्रय वापसी, और ये हमें दी हुई है 1,140 की, इसे लेस करेंगे और ठीक है। अब हम इसको घटा कर लिखते हैं 5,2,0,6,9, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास जो आइटम है वो है पावर एंड फ्यूल, टू पावर एंड फ्यूल, शक्ति एवं ईंधन, $1,276। फैक्ट्री लाइट कारखाने की बिजली, और इसका अमाउंट जो दिया है कारखाने की बिजली 986। प्रोडक्टिव बेजेस, निर्माण मजदूरी, $34,965। फ्राइट ऑन परचेस, फ्राइट ऑन परचेस, क्रय माल पर किराया, $1,980। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, निर्माण व्यय, $9,455। बाई सेल्स, विक्रय, माइनस सेल्स रिटर्न,
विक्रय वापसी, विक्रय हमारा 2,46,850, 2,46,850 माइनस विक्रय वापसी दी हुई है हमें क्वेश्चंस में बाई क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहतिया ठीक, अंतिम रहतिया दिया हुआ है हमें क्वेश्चंस में 29,630, इसको लेस करेंगे तो हमारा ये आएगा 0, ठीक है। अब बोथ साइड का हम टोटल करके देखेंगे और फिर देखते हैं क्या अंतर आता है। तो देखिएगा, नॉट 8 और 3 11 की एक कैरी, 12 और 1 13, 3 1, 12 और 1 13, फिर 3 1, 6 और 1 7 2, CR DR का 5 10 15 15 12 27, 27 का 7, DR का आएगा ये 2 कैरी, 7 और 2 9, 9 2 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 6 32, 32 और 8 40, 40 और 5 45, 45 की 5, 45 की 5 हासिल, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 9, 7 और 18 25, 25 और 13, 25 और 13 38, 38 की 8 हासिल 3, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 और 10 28, 28 की 8 हासिल 2, 2 15 और 2 17, 3 10 5 4 4 9, डिफरेंस आ गया हमारा 94,453 टू ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ 94,453, ठीक। टोटल है 273,310, 273,310। आप सभी जानते हैं ज़्यादा वाला टोटल लगाते हैं, ठीक। इसके बाद में P&L अकाउंट चालू करते हैं क्वेश्चंस में। P&L अकाउंट में देखिएगा, जनरल एक्सपेंसेस है 8,142 टू जनरल एक्सपेंसेस, सामान्य व्यय उसके बाद में बैंक चार्जेस, बैंक व्यय, $475, सैलरी टू सैलरी वेतन, और ये दिया है आपके 15,965, फ्राइट ऑन सेल
विक्रय पर भाड़ा या विक्रय पर किराया, विक्रय पर किराया 2150। और इंश्योरेंस एंड टैक्स, बीमा व कर 4175। डिस्काउंट कटौती 1401। बैड डेब्ट्स 1485। और बाई में सिर्फ एक मात्र आइटम जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ 94553। ठीक है सर, कोई भी आइटम नहीं है सीआर साइड में इसका। अब हम डिफरेंस चेक करते हैं तो देखिएगा 2 और 5 7 12 17 18 23 23 का 3 2 कैरी 6 13 19 24 24 39 3 4 4 8 8 और 10 18 19 19 और 8 19 और 8 27 2 कैरी 10 15 15 और 8 23 2 कैरी 2 और 1 3। देखिएगा नोट 15 में से 9 गई 6, यहाँ रह गए 3, 13 में से 7 गई 6, यहाँ रह गए 3, 3 में से 3 नोट, और कितना आया 60,660 टू नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। टोटलिंग करेंगे, टोटल हमारा 94453 94453। अब देखते हैं इसका पी एंड एल अकाउंट हो गया है कंप्लीट। बैलेंस शीट देखिएगा। अब बैलेंस शीट पे बैलेंस शीट में हमारे पास चाहिए होती है सबसे पहले लायबिलिटीज में हमें कैपिटल्स, तो हमने लिखी कैपिटल, और कैपिटल को हिंदी में पूंजी बोलते हैं, और इसका अमाउंट है 80,000। अब हमने जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करी थी अभी, उसको ऐड कर देंगे तो नेट प्रॉफिट हमारी शुद्ध लाभ जो आया था वो आया था 60,660। ठीक, उसके बाद में क्वेश्चंस में हमें आरआर देखना होता है, तो आरआर यानी क्वेश्चंस में अच्छी बात है, यदि होता तो थोड़ा सा और टेंशन होता। ठीक, उसके बाद में क्रेडिटर्स लेनदार, ये दिए हुए हैं आपके 54,160 54,160, और बैंक लोन 10,000,
उसके बाद में हम आ जाते हैं एसेट साइड में। सबसे पहला आइटम है हमारे पास गुडविल, ख्याति। दूसरा आइटम है कैसेट बैंक, रोकड़ बैंक में। ठीक। तीसरा आइटम है कैश, नगद रोकड़। तो पहले इन 3 आइटमों की रकम लिख लेते हैं। 30,000, 7,540, 145। ठीक। अब इसके बाद में हमारे पास जो आइटम है वो है डेप्टर्स, देनदार, और इसका अमाउंट है 78,140। इसके बाद में प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन, कल व यंत्र, कल व यंत्र। देखिएगा 19,720। ठीक। उसके बाद में हमारे पास फर्नीचर, और इसका अमाउंट है 9,480। उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, लैंड एंड बिल्डिंग, भूमि व भवन, $25,000, हॉर्स कार्ट्स, घोड़ा गाड़ी, 5165, और क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहती है 29,630। ठीक। आइटम कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल लगाते हैं और देखिएगा 0, 6 और 6 12 का 2, 1 कैरी, 7 और 1 8, 4, 9 और 1 10, 10 का 0, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 4, 2 0 4 8 2 0। चलिएगा सर। 5 और 5 10 नॉट, 1 कैरी, 5 और 8 10 15, 15 और 15 और 15, 15 और 15 30, 32, 32 का 2 3, 5 और 3 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 21 21, 21 और 7 21 और 7 28, 28 का 8 2 कैरी, 2 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 8 18 और 8 26, 26 और 9 26 और 9 35, 35 और 10 45, 45 और 9 45 और 9 54, 5 2 वो 3 और 5 8, 8 और 7 8 और 7 15, 16 16 और 4 20। बोथ साइड आर इक्वल।
आर्थिक चिट्ठा हमारा कंप्लीट हो गया, बैलेंस शीट का आंसर आ गया। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।